वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों का मैं वेलकम कर रही हूँ घर के बाहर, जहाँ मैं अपना फेस भी नहीं आपको दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं मेरी जिठानी जी, मेरा बेटा, मेरे हाथ में है पर्स और मैं मोबाइल से कर रही हूँ शूट। और बाहर थोड़ा सा हमें रोड पर निकलना पड़ता है एक्टिव होके। तो मेरे हस्बैंड जी का आया था अर्जेंट कॉल कि यार ऑफिस का इंडक्शन चूल्हा हो गया है ख़राब, सो वो मुझे प्लीज़ ला दो। तो हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पर एंट्रेंस करते ही बच्चों के कपड़ों से होता है स्टार्टिंग। और बच्चों के कपड़े तो देखो जी ललचाए रहा ना जाए वो वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े चाहे बहुत महंगे मॉल से ख़रीदो, चाहे आप रीज़नेबल शॉप से ख़रीदो, या आप बाहर जो पटरी बाज़ार होते हैं, जो वीकली बाज़ार होते हैं वहाँ से लो, लेकिन बच्चों के कपड़े मतलब देख के ही ऐसा लगता है कि हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। क्योंकि बच्चों की वैरायटी है ना बहुत अच्छी अच्छी आती है। बच्चों की वैरायटीज़ इतने क्यूट लगते हैं मुझे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो मन करता है यार ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। और यहाँ पर अंजलि अपनी बड़ी मम्मी के साथ वो गर्ल्स के जो पॉपअप पाउच आते हैं ना आजकल, जो ट्रेंड में और फैशन में भी चल रहे हैं, वो देख रहा था। तो मैंने यहाँ पर आई थी मैं देखने के लिए कि समर का जो कलेक्शंस हैं वो कैसा आया है। तो मैंने फिर उसको करा अवॉइड और मैं जिस काम के लिए आई थी मैं उस सेक्शन में आ गई। और ये देखिए यहाँ पर हैं गैस स्टोव्स, और जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे चाहिए था इंडक्शन चूल्हा। और ये मुझे दिख गया था, ये रहा। ये है टेंडम कंपनी का इंडक्शन चूल्हा, जो कि विशाल का खुद का ब्रांड है। और यहाँ पर मुझे दिखा प्रेस्टीज का भी, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जो प्रेस्टीज के जो प्रोडक्ट है ना मैंने 2-3 बार यूज़ किए हैं। ये जो बटन होते हैं ना इनके ऊपर, जो स्टोव्स के ऊपर जो होते हैं, इंडक्शन स्टोव्स के ऊपर जो होते हैं, ये बटन है ना उभरे हुए होते हैं। मतलब आप उसको प्रेस करोगे लेकिन कहीं और बटन प्रेस होता है, कुछ और होता है, ऐसा मैंने प्रॉब्लम फेस करी है। सो यहाँ पर बच्चों के एक्टिविटीज़ के, बच्चों की स्टडी से, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के पिलोज़, और जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है, बच्चों के गेमिंग वगैरह, सारे सेक्शन यहीं पर थे। सो मैं देख रही थी एक गेम जो अल्फ़ाबेट आते हैं ए से लेके जेड तक, जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, 2 वर्ड्स के, 3 वर्ड्स के। हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, पहले आया करते थे हमारे टाइम पे। और वो मैं ढूंढ रही थी तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, और सच में वो मुझे मिला ही नहीं। मैं स्टोर के एंड पॉइंट तक आ गई थी, जहाँ पर लास्ट में सिर्फ लगेजेस काउंटर है, मैं वहाँ पर आ गई थी मुझे, लेकिन वो गेम नहीं दिखा। क्योंकि गेम गेम में बच्चे बहुत ज़्यादा लिखना और पढ़ना और स्पेलिंग बनाना सीख जाते हैं, वो मुझे नहीं मिल रहा था। वो हमारे टाइम पे गुब्बारे वाले भैया लेकर आते थे, जो गली में गुब्बारे लेकर आते थे ना साइकिल पे, तो वो लेकर आते थे। पानी वाले मोबाइल्स होते थे जिसके अंदर रिंग्स जाती हैं, और पॉपअप वाला एक गेम आता था जिसमें वो कार्टून्स उड़ते हैं, जो फिश उड़ती हैं उनको दबाने से। और कलरफुल चश्मे लाते थे, मोबाइल्स लाते थे जिसमें छैया छैया गाना बजता था। और मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे टाइम की जो थी वो मिस हैं आज भी। लेकिन कहते हैं ना कि अपना बचपन अपना ही होता है, और बच्चों का बचपन बहुत डिजिटल हो चुका है, क्योंकि आजकल के बच्चे सीधा मोबाइल पे चले जाते हैं। सो ये टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि वापस से वो समय आए जो बच्चे बाहर खेलें निकल के, और इन्जॉय करें, मोबाइलों से बाहर आएँ। क्योंकि मोबाइल चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। मोबाइल बच्चों के हाथ में आ तो जाता है, लेकिन मोबाइल बच्चों के लिए इतना हार्मफुल है कि बच्चे उनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सो सारी जगह घूम घाम के मैं आ गई थी जिस काम के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने भेजा था। वो मैंने उनको, जो वहाँ के सर्विसमैन थे, मैंने उनको बुलाया, जो हेल्पर होते हैं, कि आप मेरा टेंडम का स्टोव निकाल दीजिए। और यहाँ पर मेरी जेठानी जी कह रही हैं मुझसे कि स्नेहा ये जो तुम यूज़ करती हो ब्लेंडर, ये वही है? तो मैंने कहा नहीं भाभी, ये वो नहीं है।
तो उन्होंने बोला कि ये 2 बार, मतलब मेरा जो यूज़ करती हूँ वो 2 पार्ट में यूज़ करती हूँ, मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो उन्होंने बोला कि मैं किसी को बुला के एक बार पूछती हूँ। तो वो भैया आए थे जो यहाँ के हेल्पर हैं, तो उन्होंने भी खोलने की कोशिश करी, लेकिन खुले नहीं क्योंकि ये सिंगल पीस हैं। तो मैंने भाभी को बोला कि आप ले सकते हो, इनका अलग से स्टैंड आता है जो वॉल पे लगता है और आप इनको यूज़ करके वॉल पे टांग सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये 2 ही ऑप्शन है, अगर ज़्यादा होते तो मैं फिर भी ले लेती, लेकिन इन 2 ही ऑप्शंस में से मैं क्या ही लूँ। और यहाँ पर मेरे को दिख गया था एग बॉयलर, जो कि बहुत रीज़नेबल रेट पर था, और मुझे इसको देख के मेरे भाई की याद आ गई थी, यमन की, जो इस वक्त है गोवा में और वो है शेफ़। इस टाइम उसकी जो शिफ्टिंग हो रखी है वो गोवा में हो रखी है। जब वो हॉस्टल में पढ़ता था ना, तो वो बहुत एग बॉईल कर करके खाता था। तो जब भी मैं उसको फ़ोन करके पूछती थी तू क्या कर रहा है, तो वो कहता था मैं बिकॉज़ हॉस्टल में रहता था तो अपने कपड़े वो खुद ही धोता था। तो जब भी उससे पूछती थी तो क्या कर रहा है, कि कपड़े धो रहा हूँ। अच्छा तूने खाना खा लिया? नहीं, मैंने एग लगा दिए हैं एग बॉयलर में, वो बॉईल हो रहे हैं। मैंने अच्छा ठीक है। तो वो मुझे बहुत फोर्स करता था कि दीदी आप मंगा लो, जो है मेरा बेटे के लिए वो बोलता था कि आप मंगा लो और उसको भी ऐसे दिया करो, ईजिली हो जाते हैं। तो आज मुझे उसकी एकदम से याद आ गई थी एग बॉयलर देख के। सो यहाँ पर भाभी जी जो हैं वो क्या बोलते हैं, मुआयना मुआयना ले रही हैं पूरे शोरूम का कि क्या लेके जाऊं क्या नहीं लेके जाऊं। तो ये जो फोल्डेड गद्दे होते हैं ना, फोल्ड में आते हैं, इनको ये पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये एक ही होते हैं क्योंकि इनको एक ही कपड़े से स्टिच किया जाता है। तो वो मेरे से कह रही थी कि स्नेहा इनको लेके रखने में फ़ायदा है, जैसे कोई भी गेस्ट आ जाता है या सर्दियाँ होती हैं तो अपना नीचे बिछा लिया, बैठ गए सब्जी वगैरह काटने के लिए। और हालांकि अब जो ये गद्दे होते हैं ना, ये मेरे हिसाब से अब घर में होने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जब भी कभी आपके घर में ज़्यादा लोग आ जाते हैं या गैदरिंग बढ़ जाती है, तो जैसे आपने छोटा सा कोई फंक्शन किया, भजन कीर्तन करा, या आपका मन करा नीचे बैठ के खाना खाने का, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो भाभी को मैं यहीं पे सजेशन दे रही थी, तो भाभी ने मुझे कहा कि ठीक है हम ये वाले 2-3 पीस निकलवा लेते हैं, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊंगी। और ये बात इनकी बिल्कुल करेक्ट थी क्योंकि भाभी को सुबह स्कूल जाना था, अभी बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये सब लेके स्कूल जाना पड़ेगा, तो मेरा तो सब कार्टून समझेंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। सो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ये सब ले जाऊँगी, बाकी मेरा जो छोटा छोटा सामान है वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ अंजनी अपनी अलग शॉपिंग कर रहे हैं कि मुझे कौन कौन से टॉय चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। सो भाभी अपने लिए समर की जो है टी शर्ट्स देख रही हैं, और जो भी उनको लेना है वो सब अपना देखती हुई मुआयना करती हुई चल रही हैं। और मैं सच बताऊं, इनके साथ मुझे शॉपिंग करना अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। मैं यहाँ देख रही हूँ क्रोकरी सेट, मुझे एक्चुअली में कहीं जाना है सैटरडे को। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। मुझे कुछ भी यहाँ पर देखो, ये देखो, हे भगवान, हमारी भाभी जी एक एक चीज़ ऐसे मुआयना करती हैं कि ये मेरे किस यूज़ का है किस यूज़ का नहीं है। सो उन्हें मैं लगे रहने देती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, क्योंकि मुझे किसी के गृह प्रवेश में जाना है सैटरडे को। तो मुझे यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाभी जी क्या लेके खड़ी। ओ, गैस सिलेंडर का व्हील स्टैंड। सो ये क्या करना चाह रही हैं? अच्छा, ये देख रही हैं कि व्हील वर्किंग है या नहीं है। ओके। सो यहाँ पर उन्होंने वो भी नहीं लिया क्योंकि मैंने उनको बोला कि इनकी जो प्लास्टिक है वो अच्छी नहीं है। हमने नजफगढ़ के जो रिलायंस शोरूम है वहाँ पर हमने देखा था, उसका काफ़ी अच्छा जो मटेरियल था वो बहुत अच्छा था। तो ये क्या कह रही हैं, देखो ये कह रही हैं इसने यहाँ 1/3 वर्क करेगा, ये सामान एक खरीदो और 3 काम करेगा। सो यहाँ अंजने को वॉशरूम आना था, तो बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता रहता है। जब भी कभी बाहर जाओ ना, एक तो उन्हें प्यास, भूख और बाथरूम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और यहाँ हम वैसे ही घूमते फिरते मुआयना करते हुए कि अब और क्या ले सकते हैं।
तो मैं हो गई थी बोर एक टाइम पर आके। तो मैंने जिठानी जी को कहा प्लीज़ चलो। तो जाते टाइम मुझे ये धूप बत्ती का सेंटर दिखा था जो कि बिल्कुल फ्रेगनेंस लेस था, और मैंने कहा अब करो इस शोरूम को टाटा बाय बाय, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो मुझे घर आके खाना वाना भी बनाना था। तो अंजनी को भी स्कूल जाना है, भाभी को भी स्कूल जाना है, और हस्बैंड को भी आना है घर पे, तो उनका भी टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आप वापस, बहुत टाइम हो गया है। तो ये देखो, ये इतने आराम से देखती हुई चलती हैं जैसे नहीं, क्या ही बोलूँ मैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं एक टाइम पर ना मज़ा तो बहुत आता है इनके साथ शॉपिंग करने में, लेकिन मैं बोर भी हो जाती हूँ। बोर मैं इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि भाभी बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से सारे काम करती हैं, और मुझे वो आदत नहीं है। मेरा फास्ट फॉरवर्ड काम रहता है कि जो चीज़ मुझे लेनी है अच्छे से देख लूँ, समझ लूँ और कर लूँ। भाभी बहुत स्लो हैं इस मामले में, और अगर इनकी बेटी मेरा ब्लॉग देखेगी तो वो इस बात को एग्री करेगी, ये बात चाची ने सही कही है। और ये देखो, ये मैं थक के बैठ गई हूँ, मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। और ये फिर जाएंगी आगे और फिर वापस आएंगी। मैंने कहा हे भगवान, इनको कैसे मैं निकालूं शोरूम से बाहर। फिर मैंने अंजनी को कहा अंजनी आजा, हम लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं तभी आएंगी बड़ी मम्मी। तो ये अपना सामान लेके हम लोग आ गए लिफ्ट के अंदर, और मैंने भाभी जी को बोला भाभी जी स्माइल करो, तो देखो कितना स्माइल करके दिखा रही हैं। तो हम लोग अब निकलते हैं घर के लिए। बिलिंग काउंटर पे हम बिल करा लेते हैं। और मैं आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ, पता नहीं आप लोग फेस करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं बहुत फेस करती हूँ ये सब चीज़ें। इस शोरूम के ही क्या, मैं उन शोरूम्स की बात कर रही हूँ जो बड़े शोरूम्स होते हैं जिसमें कपड़े, ग्रोसरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मतलब सारी चीज़ें जहाँ अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ काउंटर्स बनाए जाते हैं, 7 से 8 काउंटर, जहाँ आप बिल कटवा सकते हैं। लेकिन ये काउंटर यूज़ होते हैं 2 से 3, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर आपने 8 काउंटर बनाए हैं, चाहे आपके शोरूम में एम्प्लॉय मतलब सॉरी कि आपके शोरूम में चाहे कोई ख़रीदार आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन काउंटर्स तो फुलफिल होने चाहिए ना। नहीं, ये 2 से 3 ही काउंटर को चलाते हैं, और फिर हमें वहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सो यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे तैसे करके हमारा हम बिल लोग हो। घर आ चुके हैं और आज हमें विशाल मेगा मार्ट में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लग गए। कहते हैं ना कि कुछ भी छोटे से छोटा सामान लेने भी जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। और हमारी भाभी जी जो हैं वो तो वाकई में बहुत टाइम लेती हैं कुछ भी खरीदने के लिए। सो फाइनली अब मैं आ गई हूँ घर पर, और अब मैं करती हूँ रात के डिनर की तैयारियाँ, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं और भाभी जी आई हैं, शाम को आ गई थी 4 बजे और अब बज रहे हैं रात के 9। तो मैं करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि उनको सुबह भी जाना है स्कूल, बेटे को भी जाना है स्कूल, और हस्बैंड को जाना है ऑफिस, और मैं मिलूँगी आप। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नई दिन, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग्स को, और